अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों, उम्मीद आप खैर से होंगे। साथियों, आज फिर कुछ नई किताबों के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। किताबें पुरानी है, वीडियो नहीं है, आपके सामने है। आज 26 मई है। आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। अपलोड 27 को हो जाएगी या 26 को हो जाएगी। आपके सामने दो किताबें जो अपनी अपनी जगह हैसियत रखती है, अलग मकाम, अलग हैसियत रखती है, अलग उनकी पहचान, उनकी अलग। जैसे सिंध की तारीखी कहानियाँ, वाक़याती कहानियाँ, सिंध की तारीख पहले से लेकर अब तक जो भी वाक़यात उसको हमारे एजाज हक कुदूसी साहब ने बयान किया है कहानियों को। और जबकि दूसरी किताब है ECO के रुकन ममालिक की मुंतखब। ECO इकॉनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 10 ममालिक हैं, उनकी मुल्कों की मुंतखब करदा अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तुर्की, ऐसे। और जो भी आप सामने देख रहे हैं, उसको अख्तर रज़ा सलीमी साहब ने तरतीब दिया है। इस कहानियों की आखिर में कहानी ख़त्म होगी तो उस तर्जुमा किसने किया उसका नाम दिया गया है। दोनों किताबें सरकारी इदारे ने शाया किए, मार्केट में पढ़ी हैं, मार्केट में मिल रही हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप तारीफ़ तफसील तो आपको बताता हूँ। साथियों, एक वाक़याती जो कहानियाँ हैं, जो वाक़यात सिंध में हुए, सच्चे वाक़यात, उन पर मबनी एक कहानियों का किताब है। हमारे जो भी सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP के हो, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो, उन सब की अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग हैसियतें, अलग अलग उनका दर्जात है, उनकी सकाफ़त, उनकी बोली, उसकी ज़बान, कल्चर हर किस अपना है, उनकी अपनी कहानियाँ, अपने वाक़यात है अपना। और इस इदारे ने ऐसी एक चंगी अच्छी बात की है कि उसने हर ममालिक की, बच्चों की, बड़ों की को कहानियाँ हैं उससे जो शाया की हैं, किताबें शाया की, किताबें जो आराम से पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं, मिल जाती हैं। अगर आप भी लेना चाहें, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऐसे ममालिक, ऐसे जो हमारे सूबे जिनकी अपनी तारीखी हैसियत है, अगर आप देख नहीं सकते तो उनको पढ़ सकते हैं। ऐसे वाक़यात, ऐसी जो भी कहानियाँ हैं वो भरी पड़ी है। हर एक सूबे की, हर एक जो कंट्री की अपनी अपनी होती है। सो साथियों, किताबें हमको दूर होते भी हमको इकट्ठे रखती हैं, हमको सीधा रास्ता बताती है, और हमको कई किताबें गाइडलाइन करती हैं। कुछ किताब ऐसी है जो हमको गुमराह भी करती है। और कारी पर मुश्तमिल है तो वो कौन सी किताबें पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। साथियों, किताबों का तारीफ़ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरे सोशल नेटवर्क पर शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आइए आपको किताबों का तारीफ़ करवाता हूँ। पहली किताब है सिंध की तारीख़ी कहानियाँ, नज़र सानी और इजाफ़ों के साथ। मौलाना एजाजुल हक कुदूसी साहब ने इसको तरतीब दिया है। ये आपके तारीख़ सिंध के अहम वाक़यात और तारीख़ी दास्तानों पर मबनी आसान ज़बान में तहरीर करदा मालूमाती कहानियाँ। जब लिखते हैं तो आज से सैकड़ों साल पहले 1500 कबल बसवी जब आर्या यहाँ आए तो उन्होंने उसका नाम सिंधु रखा, क्योंकि अपनी ज़बान में दरिया को सिंधु करते थे। शुरू में उस इलाके को सिंधु करते रहे, फिर आस्ते आस्ते ये नाम सिंध हो गया और नाम इस कदर मकबूल हुआ कि सैकड़ों साल गुजरने के जब आज भी इसका नाम सिंध है। ये थोड़ा सा तारीफ़। और दूसरा तरफ 2007 883-84 की बात है कि सिंध के एक हिंदू राजा महरक बिन राय ने मंसूरा के हाकिम अब्दुल्ला बिन उमर हम्बारी के कहलाकर भेजा कि अब इस्लाम की हकीकत समझना चाहता हूँ। कोई ऐसा आदमी भेजा जो सिंध में इस्लाम की हकीकत समझाए। साथियों, इस पर एतराज़ है। ये तारीख मैं नहीं, इस यूट्यूब की क्राइटेरिया नहीं बोल सकता, माज़रत चाहता हूँ, ये हकीकत नहीं है। अगर आप इस किताब की देखें तो आपको जो है चार अशात इसकी हुई हैं, लेकिन फिर भी किताब की अपनी अपनी हैसियत अभी तक बरकरार है। आप इस इदारे से कॉल करके मंगवा सकते हैं सीधा। और ये वाक़या तारीख़ी है जो सिंध में राय हुकूमत, ईरान हुक्मरान, राय सास, ईसानी राजा, सोहंदी, ये मुख्तलिफ़ टाइटल्स जो हैं आपको इस किताब में मिल जाएंगी।
थोड़ा सा पेश पढ़ना चाहूँ। बलाशबाज सिंध को तारीख़ी में नुमाया अहम हैसियत हासिल है। ये एक ऐसा इलाका जहाँ बड़े बड़े इनकलाब आए, हम तारीख़ी वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हुई। इसके दामन में कदीम तारीख़ी अनूठ नकोश पाए जहाँ जो सनद अबवा का दर्जा रखते हैं। इसके बावजूद ये कहना जाएगा सिंध की तारीख़ में इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसके मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सिंध की तारीख़ी पर काम करने वाले की सबसे बड़ी मुश्किल है कि उस तक उस सिंध के मुख्तलिफ़ इदारों की कोई तारीख़ ऐसी मतलब नहीं जिससे इस तरह तहक़ीक़ कर दे। साथियों, बहुत बड़ा काम हुआ है, तारीख़ नहीं भी हुआ, लेकिन ये बात भी जायज़ है, लेकिन काम हुआ है सिंध की तारीख़ पर, अन्य और भी होना चाहिए। मेरे मुकरम दोस्तों, इज़हार कर्ज़ी ने दुश्वार के बाद जो सिंध की तारीख़ कहानियाँ लिख कर अहले सिंध की बेशबा खिदमत जान दी कि ये कहानियाँ राय हुकूमत शुरू होकर टालपुर बहद में ख़त्म हुई। इस सिंध में सिंध की तारीख़, इज्तिमाई तारीख़ और अंतर बरसली के काम लिया है। किताब की मुख्तलिफ़ कहानियाँ अहले सिंध की तारीख़ अज़मत को सामने लाती हैं और पढ़ने वालों के लिए दिमाग पर एक नया नक्श मरसम करती है। माँ का सवाल हर जगह सोना पर साग है। किताब की ज़बान और कदर सहल सादा है कि बच्चों को भी समझने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। मेरी राय यह है कि किताब न सिर्फ बच्चों के लिए मौजूद बल्कि आम और तबका को इस दिलचस्पी पढ़ेगा। हकीकत इस अपनी नोयत की मौजूद पर पहली किताब है। तासरात महर खुशतरा बाशिंदा ससदिल बरा, ये कहानियाँ अगर किसी ख्याल में पैदा न होती, मुस्किल तरीके से माखूज होती, तो ये मेरी दोस्त मौलाना कुदूस पेश नज़र किताब सफ़र का तारीख़ी कार्यों का मजमुआ है जो गर्ज़ मतलब किया गया नौजवान अखलाक तरबियत का ज़रिया। साथियों, अर्ज़ मुसन्निफ़, आज से 26 साल पहले मैंने ये किताब बच्चों के नुक़्ता नज़र से सिंध की तारीख़ का नाम लिखी थी। ये कहानी सिंध की तारीख़ में बच्चों और मामूलीदार तबकों के लिए लिखी गई थी। सो साथियों, ये किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो आप हिस्टोरिकल टेल्स ऑफ सिंध, ये कहानियाँ अगर आप पढ़ना चाहें तो आपके सामने है, नहीं तो आप मर्ज़ी के मालिक। और दूसरी साथी किताब है ECO के रुकन ममालिक की मुंतखब कहानियाँ। साथियों, ये दूसरी किताब जिसका मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ, ECO के रुकन ममालिक की मुंतखब कहानी। ECO इकॉनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये किताब जो है ECO ममालिक आप देख सकते हैं, इसका तारीफ़ मैं करवाता चलूँगा। ये किताब पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। आप लेना चाहें तो आपका उसका पता भी दे दूँगा, आप इस इदारे से कॉल करके मंगवा भी सकते हैं। ECO ममालिक ये इदारे का आपको माजरत फ़ोन नंबर वगैरह है, आप इससे कॉल करके मंगवा सकते हैं। हरफ आगाज़ डॉक्टर कासिम बुगियो साहब, आज़रबाईजान की कहानियाँ हैं, उज़्बेकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्की, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 10 ममालिक उनकी जो है मुख्त मुल्क की कहानियाँ। हुर्फ़ आगाज़ करते हैं अक़लियत पाकिस्तान क़याम का मक़सद, जहाँ एक तरफ पाकिस्तानी ज़बान अदब की तरवीज को इशाद है, उस बाद फ़राज शामिल बैनुल-अक़वामी अदब को पाकिस्तानी ज़बान ख़ास तौर पर उर्दू में तर्जुमा करें ताकि हमारी ज़बान के इल्म अदब के सरमाए बेज़ाफ़ के साथ साथ पाकिस्तान की अदबी कहानी दुनिया भर में तख्लीक होने वाले अदब से रोशनास होने के साथ इस्तिफ़ादा भी कर सकते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए गुज़श्ता साल हमने पाकिस्तानी ज़बान बैनुल-अक़वामी ज़बान और बैनुल-अक़वामी ज़बानों से पाकिस्तानी ज़बान का तर्जुमा एक वकी मनसूबा तैयार किया था, फिर उस पर तेज़ी काम जारी है। इकॉनॉमिक कॉरपोरेशन ECO के रुकन ममालिक मुंतखब कहानी इस सिलसिले की छठी किताब से हम सिलसिले के तहत 21 सदी के नोबेल इनाम कहानियाँ थ्रू द वॉल क्रैक, सिंधी दाई मकानी नावल का फ़न और मुआसर चीनी कहानियाँ शामिल कर चुके हैं, जिन्हें आप जान से बेहद पजीराई मिली और इंतहाई कलील से मेरे बाज़ किताब को दूसरी एडिशन भी शाया हो चुके हैं। ज़ेरे नज़र किताब मुमताज़ शायर नावल निगार हमारे इदारे के मुदीर उर्दू जनाब अख्तर रज़ा सलीम ने तरतीब दी है। इस किताब का बुनियादी ख्याल भी इन्हीं तरह से पेश किया गया था। इन्हीं ख्याल गए ममालिक के पाकिस्तान में होने वाली कॉन्फ्रेंस से सूझा कुछ दिनों के बाद उन्होंने तजवीज़ पेश की कि सहमा अदबियात के पुरशुमार ममालिक की कहानियों से तराजुम बिखरे पड़े जिन्हें किताब शुरू में दी सकते। इस किताब की बेशतर कहानियाँ उन्होंने सहमा अदबियात के पुराने शुमारों से मुंतखब की हैं और जिन ममालिक की कहानियाँ मौजूद नहीं थी उन ममालिक के मुमताज़ मुतरजमिन से खुसूसी तौर पर तर्जुमा कराई है।
जनाब अख्तर रज़ा सलीम का नाम और उनका काम सिर्फ किसी तारीफ़ का मुख्तार, वो सिर्फ एक मुमताज़ शायर के तौर पर जाने जाए, बल्कि कबल उन्होंने नाल के मैदान में कदम रखा है। सबसे चौंका दिया उनके नाल जो पजीरा हासिल किए वो कम लोगों को नसीब होती है। लाज उन्होंने काबिल कदर सरंजाम दिए जिनको इतना न कर दिया कम से कम नहीं करना चाहिए। ज़ेर नज़र किताब नोयत की पहली किताब जिसमें ईसीओ के तमाम रुकान ममालिक मुख्तलिफ़ कहानियाँ पेश की जा रही हैं। हमें खुशी है कि आज़ाद पाकिस्तान के हिस्से आ रहे हैं। हमारी कोशिश होगी है कि इस सिलसिले में मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। उम्मीद है आपके कासिम साहब और साथियों ये कहानियाँ शुरू होती हैं। अगर आपको कहानी के आखिर में मुतरजम है उसका नाम शामिल है मुंतज़र सलीम साहब। इस तरह आप जो भी होगी कहानियाँ के आखिर में कहानी उसमें ज़रूर उसका तर्जुमा निगार का नाम होगा सत्तार ताहिर साहब, मीर खालिद अब्दुल्ला। तो साथियों ईसीओ इकानॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन उनकी जो है ममालिक हैं, उनमें जो भी ममालिक आते हैं 10 ममालिक उनके मुल्कों की कहानियाँ एक अच्छी खुशहाल बात है। जो ये मुल्क तुर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, 10 ममालिक जिनकी ये किताबें अच्छी किताबें हैं। ममालिक की कहानियाँ पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। साथियों ये आपके सामने ये दोनों किताबें, ये जो है ईसीओ इकानॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस किताब डॉक्टर अख्तर रज़ा सलीम अख्तर ससीम अकरम में 2017 में शाया हुई थी, लेकिन अभी तक मार्केट में बनी हुई, ये आपको आधी कीमत में मिल जाएंगी। साथियों ये दोनों किताबें सिंध की तारीखी कहानियाँ, ईसीओ रुकन के ममालिक की कहानियाँ, आप किताब लेना चाहे पढ़ना चाहे आपको एड्रेस दे दिया है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। जाते जाते एक गुजारिश करता चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स करेंगे और दूसरे सोशल नेटवर्क साथियों के साथ इसको शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।